हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2004 NLM फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप इस क्वेश्चन में एक FBD अच्छा सा बनाएं। FBD का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें आपको सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। यही क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब आपको कौन से फोर्सेस सबसे पहले अपने FBD में दिखाने चाहिए ताकि बाकी फोर्सेस को आप सही से दिखा सकें। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप उन फोर्सेस से स्टार्ट कीजिए जिनके बारे में आपको सबसे कम सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका A ब्लॉक, उसका 2 kg मास दिया है, तो सबसे पहले आप इसके ग्रेविटी को दिखाएं, जो इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। मास M, जिसके बारे में यहाँ बात की गई है ब्लॉक B का, तो वो अज्यूम करिए कि ब्लॉक बी का मास M है और उस पर ग्रेविटी दिखाइए। जब आप A ब्लॉक पर 2G और B ब्लॉक पर mg दिखाएंगे तो अगला सवाल डेफिनेटली आपके मन में ये आएगा कि यहाँ पर जब 2G से ब्लॉक A नीचे जाने की कोशिश करेगा तो कौन है जो उसको डाउनवर्ड मूव से रोकेगा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट को कौन रोकेगा? टेबल पे ये रखा हुआ है। 2G से ये डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा, ये टेबल को कंप्रेस करेगा और इस पर अपवर्ड फोर्स नॉर्मल लग जाएगा। कई क्वेश्चंस में हमारे लिए ये सभी फोर्सेस दिखाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस बात की हैबिट डालिए कि शुरू में आप अपनी इस नॉलेज को चेक करिए कि क्या आप FBD में सभी फोर्सेस को सही तरीके से दिखा पाते हैं। नेसेसरी और अननेसेसरी का डिसीजन हम बाद में लेंगे, पहले हम फोर्सेस लगाना सीखें। तो हमने 2G के बदले नॉर्मल लगा दिया। अब B ब्लॉक के बारे में सोचते हैं। जब B ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा mg के कारण, तो ये रस्सी से बंधा हुआ है। तो रस्सी से बंधे होने का क्या फ़ायदा है? रस्सी से बंधे होने का फ़ायदा ये है कि रस्सी इसको रोकने की कोशिश करेगी और बदले में इस पर टेंशन ऊपर लगाएगी। तो ये जो टेंशन ब्लॉक B पर ऊपर लगेगा, तो A भी तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो आपको स्ट्रिंग पर ये फोर्स A का भी मानना पड़ेगा कि भाई स्ट्रिंग A को भी पुल करेगा। अगर वो B को पुल कर रहा है तो वो A को भी पुल करेगा, क्योंकि रस्सी अपनी लंबाई को बढ़ने देना नहीं चाहती, तो वो उस पर फोर्स लगाएगी। अब नॉर्मल दिखा दिया, 2G दिखा दिया, टेंशन दिखा दिया, फ्रिक्शन का ख्याल हमें कैसे आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करते, यानी और हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया है। इसका मतलब जब हम A के बारे में ये पता करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल में किधर मूव करेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस के रिलेटिव वो किधर मूव करेगा, तभी हमें ये पता लगेगा कि रेजिस्टेंस किधर ऑफर होगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन का ऑपोजिशन ही फ्रिक्शन है। तो पहले हम इन फोर्सेस को लगा के रिलेटिव मोशन की जानकारी लें कि भाई हमारी टेबल रेस्ट में है, उसके रिलेटिव ब्लॉक ए किधर जाएगा, तो वो टेंशन की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तभी तो हम ऑपोजिशन दिखा पाएंगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। जब हम सभी फोर्सेस को सही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में आगे सॉल्व कैसे करना है। अब जो लोग FBD का हिंट देखने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन में अगली कंडीशन क्या होगी, अगली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगी, तो वो मेरा दूसरा हिंट रिलेटेड वीडियो जो है वो देखें कि क्वेश्चन में फंडा क्या लगेगा, क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। और फुल सोल्यूशन के लिए तो जैसा मैंने आपको कहा, मेरे चैनल पे आपको फुल सोल्यूशन अवेलेबल है। जिन कंसेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम है वो कंसेप्ट्स भी आपको चैनल पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा मेरा जो सोल्यूशन आप टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं वो भी मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, वहाँ जाकर आप फुल सोल्यूशन का टेक्स्ट भी देख सकते हैं।